नीले समंदर के किनारे बसे एक खूबसूरत साहिली गांव में एक मगरूर और खुद पसंद राजा हुकूमत करता था, जिसका नाम राजा तकब्बुर था। वो अपनी दौलत और ताकत पर इतना फख्र करता था कि खुद को खुदा से भी बढ़तर समझता था। उसका महल समंदर के किनारे सोने और हीरों से बना था, जबकि उसके लोग गुर्बत में दिन गुजारते थे। गांव के सबसे गरीब इलाके में एक नौजवान माहीगीर रहता था, जिसका नाम करीम था। उसके पास सिर्फ एक पुरानी कश्ती, कुछ जाल और एक सादा झोंपड़ी थी। लेकिन करीम का दिल समंदर की तरह वसी और मोतियों की तरह साफ था। हर दिन वो समंदर में जाकर मछलियां पकड़ता और जो कुछ भी मिलता उसमें से आधा गांव के गरीब खानदानों में बांट देता। करीम को समुद्री जानवरों से खास मोहब्बत थी। वो कभी ज़रूरत से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ता और छोटी मछलियों को वापस समंदर में छोड़ देता। लोग उसे समंदर का बेटा कहते थे, क्योंकि लगता था जैसे वो समंदरी लहरों और मखलूकात से बात कर सकता है। राजा तकब्बुर अपने महल की बुलंद छत से गांव वालों को देखकर उनकी गुर्बत पर हंसता। उसके पास हजारों नौकर, सैकड़ों घोड़े और लाखों की दौलत थी, लेकिन उसका दिल पत्थर की तरह सख्त था। मैं इस इलाके का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी हूँ, वो रोज अपने आईने के सामने कहता। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं चाहूं तो समंदर को भी अपने काबू में कर सकता हूं। एक तूफानी रात, एक रात आसमान में काले बादल छा गए और समंदर में भयानक तूफान आया। लहरें पहाड़ों जितनी बुलंद हो गईं और तेज हवाएं चलने लगीं। तमाम माहीगीर अपनी कश्तियां साहिल पर ले आए, लेकिन राजा तकब्बुर ने सोचा कि ये उसकी ताकत का इम्तिहान लेने का वक्त है। मैं इस तूफान को दिखाऊंगा कि कौन असल में ताकतवर है, राजा ने ऐलान किया। उसने अपनी सबसे बड़ी शाही कश्ती मंगवाई, जो सोने और चांदी से बनी थी, और समंदर में निकल पड़ा। तबाही! राजा की गरूर भरी कश्ती अभी समंदर में थोड़ी दूर गई थी कि एक बहुत बड़ी लहर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कश्ती टूट गई और राजा तकब्बुर समंदर की तेज लहरों में डूबने लगा। उसके तमाम नौकर और मुहाफिज तूफान की वजह से उसकी मदद नहीं कर सके। बचाओ, बचाओ! राजा चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज तूफान की आवाज में गुम हो गई। करीम ने अपनी झोंपड़ी से राजा की मदद की पुकार सुनी। अगरचा तूफान बहुत खतरनाक था, लेकिन करीम का दिल उसे समंदर में जाने पर मजबूर कर रहा था। ये वही राजा है जो हमें कीड़े मकारे समझता है, करीम के दोस्त ने कहा। क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? क्योंकि जान बचाना हर इंसान का फर्ज है, चाहे वो कितना भी बुरा हो। करीम ने अपनी पुरानी लेकिन मजबूत कश्ती ली और भयानक तूफान में समंदर की तरफ रवाना हुआ। तूफानी लहरों के बीच करीम ने बड़ी महारत और बहादुरी से अपनी कश्ती चलाई। उसका समंदर से गहरा ताल्लुक उसके काम आया। आखिरकार उसने राजा तकब्बुर को पानी में डूबता देखा और फौरी तौर पर उसकी तरफ कश्ती ले गया। बड़ी मुश्किल से करीम ने राजा को पानी से निकाला और अपनी कश्ती में ले आया। राजा बेहोश था और उसकी सांस मुश्किल से आ रही थी। करीम ने उसे अपने कपड़ों से ढांपा और साहिल की तरफ वापसी की। जब राजा तकब्बुर को होश आया तो उसने देखा कि वो एक छोटी सी झोंपड़ी में है। करीम उसकी देखभाल कर रहा था। तुमने मेरी जान बचाई, राजा ने पूछा। जी हाँ राजा साहब, आपकी तबीयत कैसी है? करीम ने आजिज़ी से कहा। लेकिन राजा के गरूर में कोई कमी नहीं आई। तुम समझते हो कि तुमने कोई बड़ा काम किया है? मैं खुद भी बच सकता था। तुमने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। करीम हैरान रह गया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब करीम समंदर में मछली पकड़ने गया तो उसके जाल में एक चमकता हुआ समंदरी मोती फंसा। ये मोती इतना खूबसूरत और कीमती था कि इसकी कीमत शहर भर की दौलत के बराबर थी। लेकिन करीम ने मोती को वापस समंदर में फेंक दिया। क्यों? उसके दोस्त ने हैरानी से पूछा। क्योंकि समंदर ने मुझे ये इसलिए दिया कि मैंने एक जान बचाई, लेकिन ये मेरा इनाम नहीं है, बल्कि मेरा फर्ज है। दौलत मेरी खुशी नहीं बढ़ा सकती, करीम ने जवाब दिया। उस रात एक बूढ़ा हकीम गांव में आया। उसकी आंखें समंदरी लहरों की तरह गहरी और हिकमत से भरी थीं। मैंने सुना है कि यहाँ एक शख्स है जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है, और एक जो समंदर का सच्चा बेटा है। हकीम ने राजा तकब्बुर के महल गया और कहा, राजा साहब, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये जादुई अंगूठी है जो इसके मालिक को समंदर पर कंट्रोल दे देती है। राजा की आंखें चमक उठी। वाकई ये कैसे काम करती है? हकीम ने कहा,
लेकिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप इसके हकदार हैं। कल सुबह आप और वो माहीगीर जिसने आपकी जान बचाई, दोनों अपनी अपनी कश्ती लेकर समंदर में जाएंगे। जो शख्स ज्यादा मछली पकड़ेगा वही इस अंगूठी का मालिक बनेगा। राजा ने फख्र से कहा, ये तो बहुत आसान है, मेरे पास बेहतरीन जाल और सबसे बड़ी कश्ती है, मैं आसानी से जीत जाऊंगा। मुकाबले का दिन। अगली सुबह तमाम गांव वाले साहिल पर जमा हुए। राजा तकब्बुर अपनी बड़ी और महंगी कश्ती लेकर आया जो सोने के जाल पर मुश्तमिल थी। करीम ने अपनी पुरानी लेकिन प्यारी कश्ती और सादा जाल लिए। दोनों समंदर में गए और मछली पकड़ना शुरू किया। हैरान कुन नतीजा। राजा ने बहुत मेहनत की, महंगे जालों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके जाल बार बार खाली आते रहे, जबकि करीम के पुराने जाल में खूबसूरत मछलियां आती रहीं। ये क्या हो रहा है? राजा ने गुस्से से सोचा, मेरे पास सब कुछ बेहतर है। लेकिन करीम सिर्फ इतनी मछली पकड़ रहा था जितनी उसकी जरूरत थी और छोटी मछलियों को वापस समंदर में छोड़ रहा था। जब वो वापस साहिल पर आए तो करीम के पास सही मिकदार में ताज़ा मछलियां थीं, जबकि राजा के पास तकरीबन कुछ नहीं था। ये मुमकिन नहीं है, राजा चिल्लाया, कोई जादू है इसमें। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, ये मोहब्बत का जादू है। समंदर उस शख्स को देता है जो इससे मोहब्बत करता है, उसे नहीं जो उसे कंट्रोल करना चाहता है। सच्चाई का इंकिशाफ। करीम, तुम जीत गए हो। लेकिन हकीम ने कहा और अंगूठी करीम को दी। ये अंगूठी असल में जादुई नहीं है, असल जादू तुम्हारे दिल में है। फिर हकीम ने राजा की तरफ देखा। राजा तकब्बुर, तुम समझते हो कि ताकत दौलत में है, लेकिन असल ताकत मोहब्बत, आजिज़ी और दूसरों की सेवत में है। करीम ने बगैर किसी लालच के तुम्हारी जान बचाई, क्या ये तुम्हें कुछ नहीं सिखाता? राजा की आंखें खुल गईं। पहली बार राजा तकब्बुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी तमाम दौलत उस भयानक रात उसकी मदद नहीं कर सकी, सिर्फ एक गरीब माहीगीर की मेहरबानी ने उसकी जान बचाई थी। आंसुओं के साथ राजा ने करीम के कदमों में गिरकर कहा, करीम, मुझे मुआफ कर दो। मैंने समझा था कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। तब्दीली का आगाज। उस दिन से राजा तकब्बुर मुकम्मल तौर पर बदल गया। उसने अपनी दौलत गरीबों में बांटी, माहीगीरों के लिए बेहतर कश्तियां बनवाईं और करीम को अपना वजीर आजम बनाया। करीम ने आजिज़ी से कहा, राजा साहब, मैं तो सिर्फ एक सादा माहीगीर हूँ। नहीं करीम, तुम सबसे बड़े हकीम हो, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाया है। राजा ने जवाब दिया। खुशगवार अंजाम। गांव में खुशहाली छा गई। करीम और राजा मिलकर काम करते और समंदर की दौलत को मुनसिफाना तरीके से तकसीम करते। माहीगीर खुश थे, लोग महफूज थे और समंदर भी साफ और सेहतमंद रहा। करीम शादी करके खुश रहा और अपने बच्चों को सिखाया कि समंदर का एहतराम करना चाहिए, ना कि उस पर काबू पाना। राजा तकब्बुर अब राजा रहीम कहलाता था और वो अपनी रियाया का प्यार और एहतराम पाने वाला हुक्मरान बन गया। कहानी का सबक। और इस तरह समंदर की लहरें अब भी इस कहानी को दोहराती हैं कि हकीकी ताकत मोहब्बत और आजिज़ी में है, गरूर में नहीं।